श्री राम, जय श्री राम। आज सीता और त्रिजटा की वार्ता सुनिए। भवन गयो 10 कंधर, इहाँ पिशाचिनी वृंद। सीतहि त्रास देखावहीं, धरहि रूप बहुमंद। ऐसा कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नहु बोल सुनायसी सपना, सीतहि सेई करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरुण नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरि रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनिते सब डरई, जनक सुता के चरणन परहीं। मैं निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ीं। जह तह गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि, मारहि निश्चर पोंछ। इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगीं कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत संगनि तय मोरी। तजौ देह करु बैग उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सजाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असाह हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनि काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण सूल समबानी। काठ लगाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण के सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पद गहि समुझायसि, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसि। निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा कि हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला।
देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक अवतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी कि क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जान हत भागी। सुनहु विनय मन बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हत भागने जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरे शोक को हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगन जन करहि निदाना। देखि परम बिरह कुल सीता, सोछन कपसि कलक सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि देव विरह रोग का अंत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचार, दीनि मुद्रिका डारि तब। जानु अशोक अंगार, दीनि हरसि उठ कर गयो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया हो। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उसे हाथ में उठा लिया। जय श्री राम, जय श्री राम।